आपने अपनी डिबेट में सबूत मांगे एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से नहीं, मुसलमानिज्म का सबूत देना पड़ेगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मुसलमानों से आपने मांग लिया तो मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला एक लकीर खींचो, सबूत मांगा, एक लकीर खींचो कि हमें विकास चाहिए इस देश के मुसलमानों को, आतंकवाद नहीं। आप उसे रिफ्रेश करके कम्युनल एंगल आप देना चाह रहे हैं। अरे सर पूरी बात नहीं, आज नहीं, पूरी बात आप समझिए, नेता आप हैं। सत्ता से पहले सोशल वर्क आता है। फराज साहब नहीं बोलूंगा आपके बीच में, पर आई प्रॉमिस आई विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। आनंद दादा अभी तक बोले नहीं है, गौरव भाटिया आपको जवाब देंगे, बट मैं कह रहा हूं आज समय आ गया है। फराज साहब, अब वो जो आप कहते थे ना अभी तक ये पढ़ा लिखा, मुझसे सुनिए, आप किसी भी इंटेलेक्ट, आपने लखनऊ की बात की ना, नहीं आपने नहीं, अब आप क्या, ये क्या तरीका है? मैंने एक्सपोज किया सर। किसको एक्सपोज? मैंने एक्सपोज किया। क्या अभी तो बोलना ही शुरू नहीं करा, प्रवक्ता नहीं, अभी तो मैं आपको एक्सपोज करूंगा। होल्ड ऑन, आपने कहा कि आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में बहुत पढ़े लिखे, बहुत पुराने खानदानी रईस मुसलमान, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज है। आप कभी उनसे बैठ के बात कीजिए। बोलिए, आप बोलिए, बात कीजिए। आनंद दादा, एंड दिस इज द रियलिटी। वो बोलते हैं इस देश के राजनेताओं ने जानबूझ के एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो खुद मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम नहीं बोलेंगे, बोले एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पढ़ने लिखने नहीं दिया। हमारी ही नुमाइंदगी करने वाले नेताओं ने हमको अनपढ़ रखा, हमारी ही नुमाइंदगी करने वाले, हमारी ही सरपरस्ती करने वाले नेताओं ने हमारे भाइयों बहनों को, मुसलमानों को जरूरत रखा, बस हाँ तुम्हारी जरूरत पूरा होती रहे, 2 वक्त का खाना मिले, कायम ऊपर एक्सपोजर ना मिले, क्योंकि अगर एक्सपोजर मिल जाएगा तो AK-47 कैसे थामोगे, बम कैसे थामोगे? आज एक्सपोजर भी है, ये सारे डॉक्टर बने, शर्जिल इज एन इंजीनियर, लेकिन सोच फराज साहब, जब तक आप या दूसरे अंसार रजा जी या रशीदी जी कवर फायर देंगे आइदर थ्रू राइट और थ्रू लेफ्ट, ये बूंद बूंद करके जगह और बनाएगा, और इसका नुकसान फराज किदवई जी आपको और हमको बराबर होगा, इस देश को होगा। दैट इज माय ओनली इशू। इसलिए मैंने कहा इस देश के हर मुसलमान को लकीर खींचने की जरूरत है कि उसको विकास चाहिए कि आतंकवाद। एंड आई एम श्योर 99.99% बोलेगा विकास। फराज साहब आगे तो बढ़ो, आप लकीर तो खींचो। हो गया, मैं बोलूं या आनंद जी से बोलवा रहे हैं? मेरा तो बहुत चालू है, लेकिन आप बोलिए, फिर आप बोलेंगे बोलने नहीं देता, बोलिए आप। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आज मैं आपकी पत्रकारिता का भी कायल हो गया, आपके इंटेलेक्ट का भी कायल हो गया, क्योंकि जो सवाल समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूछ रही थी सरकार से, आज आपने पूछता है भारत के माध्यम से इस देश की सरकार से पूछा कि रातों रात 3,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कहां से आ गया। तो इसका जवाब जो लोग लाए, जो फिर सुनिएगा, जो आतंकवादी लाए, जिनके नाम उमर हैं या जिनके और नाम हैं, उनको समंदर में फेंक देना चाहिए। और नाम नहीं, लेकिन उमर नबी, शाहीन सईद, आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील, परवेज अंसारी, सज्जाद अहमद, और नाम नहीं है। शकील, परवेज अंसारी, फराज साहब, दिस इज सॉफ्ट कवर, और नाम नहीं है। बात तो सुनिए। हाँ, नहीं, मैं आपको ही समझा रहा हूं, और नाम नहीं है, ये सारे नाम है। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप पूछना चाह रहे हैं वही हम भी पूछ रहे हैं कि ये रातों रात आपको करना है, किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कहां से आ गया। ऐश्वर्या जी, इसके आगे एक, हाँ, ये मैं मानता हूं, इसके ये आप पूछो गौरव भाटिया से, ये आप गौरव भाटिया से पूछो। गौरव जी को लाइए। सर सुनिए, सर पूरी बात अब होने दीजिए। हाँ फराज साहब, ओके, बोलिए। पिछले 1.5 साल में 57 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, हाँ, जिसमें 39 सोल्जर्स की शहादत हुई है और 69 सिविलियंस मारे गए हैं। हाँ। इन सब का जिम्मेदार कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। ओके, पॉइंट टेकन। गौरव भाटिया जी, सीधा सवाल है, वो कह रहे हरियाणा में आपकी सरकार, आनंद दादा को ले आइए, हरियाणा में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, देश की राजधानी में ब्लास्ट होता है, कनॉट प्लेस से गाड़ी पुरानी दिल्ली पहुंच जाती है, 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां है ये पता नहीं। तो ये 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां पहुंचा कैसे? अगर आज पता चला कि अल फलाह अल बला का कनेक्शन 2006-2008 के दिल्ली ब्लास्ट से भी था, तो फिर पहले क्यों नहीं पकड़ा? 2008 मुंबई ब्लास्ट से भी था, तो क्यों नहीं पकड़ा? ये वो सारे सवाल हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी का फेलियर है। क्या ये सरकार का फेलियर है? वो कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी।
देखिए, डॉक्टर फराज जी ने बताया कि मैं लखनऊ से हूं और उन्होंने कहा मुझे एक्सपोज किया। तो मैं डॉक्टर फराज से एक बात कहूंगा कि मैं गर्व करता हूं, मैं लखनऊ से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं। और जब मेरे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे दरिंदों पे, तो मुझे गर्व होता है, मेरी छाती 56 इंच की हो जाती है। एक नागरिक होने के नाते डॉक्टर फराज भी मेरे भाई हैं। मैं उनसे क्यों नहीं उम्मीद करूं कि अगर टेरर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद सारे मुसलमान भी बाहर निकल के आए और कहे कि ये हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, इनके खिलाफ फतवा है और जो कार्रवाई होनी है वो तो अमित शाह जी कर ही रहे हैं। तो मैं एक्सपोज नहीं हुआ, मुझे गर्व हुआ कि लखनऊ के मुसलमानों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने ये किया। लेकिन चिंता क्या है, देखिए डॉक्टर नबी जो है, डॉक्टर उमर नबी, इसने कहा फिदाई होना एक अच्छी चीज है। क्या अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है? मैं पूछ रहा हूं फराज किदवाई से, मुसलमानों को सल्यूट है, लेकिन अखिलेश यादव क्या एक बयान अभी तक दिखा सकते हैं उन्होंने कहा हो ये इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरपंथी सोच, और डॉक्टर उमर नबी ने जो कहा ये बहुत ही खतरनाक है, इसका बहिष्कार होना चाहिए? नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा नहीं, ममता बनर्जी ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आतंकियों में, घुसपैठियों में अगर मुसलमान हो तो अपना वोट दिखाई देता है। अखिलेश यादव आतंकवाद के प्रति कितने गंभीर है मैं बताता हूं। काकोरी में 2 साल पहले अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट किया गया, खत्म किया गया और आतंकी को पकड़ा गया, वो मुसलमान था। अखिलेश यादव का बयान है, मिस्टर किदवाई देख लीजिएगा। उन्होंने कहा मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं, वर्दी पे भरोसा नहीं, ये प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों को। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है 2012 के कि अगर आतंकवाद का मुकदमा मुसलमान पे चल रहा है तो वो वापस लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोका। क्या ये चिंताजनक नहीं है? तो किदवाई जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप जैसा व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी का, तो पार्टी आगे बढ़ सकती है। और जहां तक हमारी कार्रवाई की बात है, 3000 किलो जो पकड़ा गया एक्सप्लोजिव जी, इसका श्रेय क्या जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, पुलिस को नहीं जाता? लेकिन गौरव भाटिया जी पहले पकड़ना चाहिए था ना। एक 26/11 से भी बड़ा हमला हो सकता था। बिल्कुल हो सकता, लेकिन ये दिल्ली वाला ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। जो मूल मंत्र है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट, लेकिन ये पकड़ना है, दिल्ली वाला ब्लास्ट नहीं होना चाहिए था। आपने पकड़ा, लेकिन 3 हिस्सा, ये तो पूछेंगे ही ना, ये तो विपक्ष में है। आनंद दादा, ये तो पूछेगा ही ना विपक्ष कि 3000 किलो, 2900 समथिंग किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिसको पहले आरडीएक्स बोला गया, फिर वो पता लगा अमोनियम नाइट्रेट है, ये देश की राजधानी के 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचा कैसे? ये कितने लंबे समय से हो रहा था? ये जो अल-फला की डॉक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं गौरव भाटिया जी, ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की यूनिवर्सिटी चला रहे थे, जहां ये डॉक्टर पढ़ना नहीं, ये बम बनाना सिखा रहे थे।